Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today's we are discuss about sources of Shakespeare's play, important MCQs. आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनके सोर्सेज को देखेंगे, MCQs के रूप में आज देखेंगे। इसके पहले हमने डिटेल में इसका वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको भी देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग इसको MCQs वाइज देखेंगे और आप अपना हमें स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Henry VI part first, second and third, Richard III, Richard II, Henry IV part first and second, Henry V are based on। ये जो शेक्सपियर के हमारे प्ले हैं इसका सोर्स क्या है आपको बताना है, किस पर बेस्ड है। से हैं हमारे ऑप्शंस हैं ए लाइफ ऑफ पोइट्स, बी लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, सी क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिंसेट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ हिस्ट्री प्लेज रहे हैं शेक्सपियर के, तो उनका जो सोर्स रहा है वो राफेल हॉलिंसेट्स रहा है। तो यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्रॉनिकल्स बाय राफेल एंड हॉलिंसेट्स इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज। रोमियो एंड जूलियट का सोर्स बताना है। ऑप्शन है ए रोमियस एंड जूलियट, अ पोएम बाय आर्थर ब्रूक्स, B. Chronicles by Raphael Holinshed, C. Lives by Plutarch, D. None of these। तो राइट आंसर क्या होगा। Here right answer is A. रोमियस एंड जूलियट, अ पोएम बाय आर्थर ब्रूक्स। आर्थर ब्रूक की जो पोएम है रोमियस एंड जूलियट, ये इसका सोर्स रहा है, रोमियो एंड जूलियट जो है। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। रोमियस एंड जूलियट, अ पोएम बाय आर्थर ब्रूक्स। ओके, नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस इज। मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स बताना है। शेक्सपियर की ज़्यादातर प्ले उन्होंने कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किए हैं, तो चलिए बताइए मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या सोर्स है। तो ऑप्शन है इल पेकोरॉन, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय गिवोनी फायरोनटिनो, तो ये क्रॉनिकल्स बाय राफेल एंड हॉलिंसेट, सी लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ए इल पेकोरॉन, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय गिवोनी फायरोनटिनो। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स क्या है। इल पेकोरॉन, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय गिवोनी फायरोनटिनो, दिस इज द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का क्या सोर्स है। ए रोजेलैंड, अ नॉवेल बाय थॉमस लॉज, क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंसेट्स, लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, नन ऑफ दीज। तो चलिए बताइए अगर आपको पता हो इसका आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, रोजीलैंड, अ नॉवेल बाय थॉमस लॉज। थॉमस लॉज का जो रोजीलैंड है ये आपके एज यू लाइक इट का सोर्स है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो गया, रोजीलैंड, अ नॉवेल बाय थॉमस लॉज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ जूलियस एंड सीजर इज। जूलियस एंड सीजर का सोर्स बताइए। क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंसेट्स, लाइव्स बाय प्लूटार्च, रोजेलैंड, नन ऑफ दीज। तो चलिए बताइए इसका क्या है। जूलियस एंड सीजर का क्या होगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर इज बी, लाइव्स बाय प्लूटार्च। प्लूटार्च लाइव्स जो है हमारा जूलियस सीजर का सोर्स हो गया। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, लाइव्स बाय प्लूटार्च। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। इसका सोर्स बताइए शेक्सपियर का मच एडो अबाउट नथिंग का। ऑप्शन है ऑरलैंडो फुरियोसो, अ नॉवेल बाय द इटालियन ऑथर लुडोविको एरिस्टो, बी क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंसेट्स, सी लाइव्स बाय प्लूटार्च, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। मच एडो अबाउट नथिंग का है हमारे करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए हो गया, ए इज द राइट आंसर। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, अ नॉवेल बाय द इटालियन ऑथर लुडोविको एरिस्टो, ये आपके मच एडो अबाउट नथिंग का सोर्स हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज। ट्वेल्थ नाइट का सोर्स क्या हो जाएगा।
ऑप्शन से ए द स्टोरी ऑफ अपोलिनियस एंड सिला इन बारनेव रिचेज हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, बी क्रॉनिकल बाई राफेल हॉलिंशर्ट्स, सी प्लूटार्च लाइव्स, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। द स्टोरी ऑफ अपोलिनियस एंड सिला इन बारनेव रिचेज हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन इज द सोर्स ऑफ 12th नाइट। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए द स्टोरी ऑफ अपोलिनियस एंड सिला बारनेव रिचेज हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज, ऑल वेल दैट एंड्स वेल का आपको सोर्स बताना है। ऑप्शंस हैं क्रॉनिकल बाई राफेल हॉलिंशर्ट्स, बी लाइव्स बाई प्लूटार्च, सी द पैलेस ऑफ प्लेजर बाई विलियम पेंटर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा द पैलेस ऑफ प्लेजर बाई विलियम पेंटर। ये आपके ऑल्स-वेल दैट एंड्स वेल का सोर्स हो गया। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। द पैलेस ऑफ प्लेजर बाई विलियम पेंटर इज द सोर्स ऑफ ऑल्स-वेल दैट एंड्स वेल। ओके, नेक्स्ट द सोर्स ऑफ मेजर फॉर मेजर, मेजर्स फॉर मेजर का सोर्स बताना है। चलिए बताइए। तो ऑप्शन से ए प्रोमोज एंड कैसेंड्रा, अ प्ले बाय द इंग्लिश ऑथर जॉर्ज वेटस्टोन। ओके, नेक्स्ट बी क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स, सी लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोमोज एंड कैसेंड्रा, अ प्ले बाय इंग्लिश ऑथर जॉर्ज वेटस्टोन। जो इंग्लिश ऑथर हैं जॉर्ज वेटस्टन, उनका जो प्रोमोज एंड कैसेंड्रा उनका प्ले है, ये इसका सोर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा प्रोमोज एंड कैसेंड्रा, अ प्ले बाय द इंग्लिश ऑथर जॉर्ज वेटस्टोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ अथेलो इज, अथेलो का सोर्स बताना है। ए क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स, बी लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, सी हेकाटमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिंथियो, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा हेकाटमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिनेथियो इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हेकाटमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिनेथियो, इटालियन ऑथर सिनेथियो का जो कलेक्शन कहानियों का है हेकाटमिथी, ये इसका सोर्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ किंग्स लियर, किंग लियर का सोर्स बताना है। ए क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स एंड आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी, बी लाइव्स ऑफ पोएट्स, सी लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए रहेगा क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स एंड आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी इज द राइट आंसर। किंग लियर का जो आपका ये सोर्स हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्रॉनिकल्स बाय राफेल एंड हॉलिंशर्ट्स एंड आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का सोर्स बताइए। ए क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स, बी लाइव्स ऑफ पोएट्स, सी लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर है बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स, ये इसका सोर्स हो गया मैकबेथ का। ओके, इज द करेक्ट आंसर। क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिंशर्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ये मैकबेथ का आपका सोर्स हो गया। नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरोलिनस, इन तीनों का आपका सोर्स क्या है बताना है। लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स, सी लाइव्स ऑफ पोएट्स, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। लाइव्स बाय प्लूटार्च इज द करेक्ट आंसर। ये इन तीनों का ही आपके सोर्स हो गया। लाइव्स ऑफ प्लूटार्च, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ पेरिकल्स, पेरिकल्स का सोर्स बताना है आपको। ऑप्शंस हैं ए स्टोरी इन कॉन्फेशियो एमेंटिस, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स रिटोल्ड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन गोवर्स, गोवर्स हो जाएगा, इंग्लिश पोएट जॉन गोवर, यहाँ पे WER हो जाएगा, जॉन गोवर, ये हो जाएगा जॉन गोवर, जो इंग्लिश पोएट जॉन गोवर। ओके, बी क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंशर्ट्स, सी लाइव्स बाय प्लूटार्च, डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। अ स्टोरी ऑफ कॉन्फेशियो एमेंटिस, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स retold by the English poet John Govers, this is the right answer।
Okay, this is the source of Pericles. Okay, is the correct answer. चलिए next, the source of Winter's Tale is, Winter's Tale का source बताइए. A. Pondosto, a prose romance by the English author Robert Greene. Chronicle by Raphael Holinshed. Lives by Plutarch. None of these. So here is the right answer. A. पोंडोस्टो, अ प्रोज रोमांस बाय द इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट ग्रीने. रॉबर्ट ग्रीने जो इंग्लिश ऑथर हैं उनका जो एक प्रोज रोमांस है पोंडोस्टो पर बेस्ड है आपका. तो हियर इज द राइट आंसर इज ए, पोंडोस्टो. ओके, नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ हेनरी एट आर लाइव्स ऑफ पोएट्स. लाइव्स बाय प्लूटार्च. क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेड्स एंड द बुक ऑफ मार्टियर्स बाय द इंग्लिश ऑथर जॉन फॉक्स. डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेड्स एंड द बुक ऑफ मार्टियर्स बाय द इंग्लिश ऑथर जॉन जोस हो गया, जॉन्स हो जाएगा यहाँ पे, जॉन्स फॉक्स से. ओके, एक ही प्ले के एक से ज़्यादा भी सोर्सेज हो जाते हैं. यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पे दो हो गए इसके, यहाँ पर आपके दो सोर्सेज इसके हो गए हेनरी एट के, Raphael Holinshed, the books of martyrs by the English author John Foxe. Okay, C is the correct answer. चलिए नेक्स्ट, the source of comedy of errors is. comedy of errors का सोर्स बताइए. ऑप्शंस हैं A. Amphitryo and Menachemi, two comedies by Plato's. Chronicles by Raphael Holinshed. C. Lives by Plutarch. D. None of these. तो राइट आंसर इज ए, एम्फिट्रो एंड मीनाचमी, टू कॉमेडीज बाय प्लेटोज इज द राइट आंसर. दिस इज द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स. ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर. एम्फिट्रो एंड मीनाचमी, टू कॉमेडीज ऑफ प्लेटोज. ओके, चलिए नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का सोर्स बताइए. ए. क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेड्स. बी. Lives of Poets. C. Lives by Plutarch translated by Thomas North. D. None of these. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का सोर्स हमारा है सी. सी इज द राइट आंसर. Lives by Plutarch translated by Thomas North. This is the source of Antony and Cleopatra. Okay, right answer is C. चलिए नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ सिम्बेलाइन. सिम्बेलाइन का सोर्स बताइए. ए. क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेड. बी. लाइव्स ऑफ पोएट्स. सी. लाइव्स ऑफ प्लूटार्च. डी. नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा. सिम्बेलाइन का हमारा सोर्स है ए. ए इज द करेक्ट आंसर. क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेड इज द सोर्स ऑफ सिम्बेलाइन. ओके, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ टू जेंटलमैन ऑफ वरोना इज. टू जेंटलमैन ऑफ वरोना का सोर्स बताइए. ए. प्लूटार्च लाइव्स. बी. क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिनशेड्स. सी. स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना इन डायना इनामोरोडा बाय जॉर्ज डी मॉन्टीमेयर एंड बोकेसियोस डेकामोरोन. जॉर्ज डी मॉन्टीमेयर का डायना इनामोरोडा जो इनका वर्क था उसकी जो स्पेशली जो कहानी है फेलिक्स एंड फेलिसमेना की स्टोरी है उस पर ये बेस्ड है. टू जेंटल ऑफ वरोना. ओके, तो यहाँ पर हमारा सी इज द राइट आंसर. स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना इन डायना इनामोरोडा बाय जॉर्ज मॉन्टीमेयर एंड बोकेसियो डेकामेरोन इज द सोर्स ऑफ द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना. ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ जो इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर की प्लेज हैं उनके हमने MCQs आज की प्रैक्टिस की है. तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए हुए होंगे. और आपका स्कोर भी कितना रहा, कितने सही रहे आपके क्वेश्चन जरूर बताइएगा. और कैसा लगा जरूर फीडबैक हमें दीजिएगा. एंड अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए. चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.